कि आखिर उत्तर प्रदेश के सामने जो पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था, यह पहचान का संकट कैसे दूर कर दिया गया है। और इसी पीड़ा में इनके द्वारा फिर से जातीयता के उस जौर को घोलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए इन्होंने न केवल हिंदू संस्थाओं को बल्कि अब तो देश के संवैधानिक संस्थाओं को भी निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया है। अगर कोई न्यायाधीश सही फैसला देता है, निष्पक्ष फैसला देता है, तो उनको धौंस दी जाती है। अगर वह किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई बात कह देते हैं, उन्हें धमकी दी जाती है। और अब तो चुनाव आयोग को भी धमकी दी जा रही है, चुनाव आयोग को भी धमकी दी जा रही है। यानी एक तरफ पीडीए की बात करेंगे और दूसरी तरफ उनके स्थान पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तानी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को मतदाता बना करके यहां के वंचितों को, यहां के पिछड़ों को और भारत के नागरिकों को मतदान करने से वंचित करने की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस दुष्चक्र के खिलाफ आज जब कार्य हो रहा है, तो उस कार्यक्रम को व्यवधान पैदा करके इनके द्वारा न केवल संसद की कार्रवाई को बल्कि चुनाव आयोग पर भी आक्षेप लगा करके, जुडिशरी पर भी आरोप लगा करके, आक्षेप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं की भी अवमानना करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर हम सबके लिए सरदेव बाबूजी का वह आदर्श एक नई प्रेरणा है, एक आदर्श है। हम सब उससे प्रेरित हो, उनके प्रेरणा का अपने जीवन का अंगीकार करें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यही उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हिंदू गौरव दिवस के रूप में आज उनकी पुण्यतिथि के इस आयोजन के साथ जब हम जुड़े हैं, तो हम सबका दायित्व बनता है कि सरदेव बाबूजी के बताए उन मार्गों का अनुसरण करें जिन्होंने भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत और भारतीयता के लिए पूरे जीवन भर प्राण प्रण से जुट करके कार्य किया था। और उसी अभियान के साथ अगर हम सब जुटेंगे तो उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा, भारत की अर्थव्यवस्था का अग्रणी राज्य बनेगा। आज जिस क्षेत्र में यह आयोजन हो रहा है, यह ताला नगरी भी सरदेव बाबूजी की उन्हीं स्मृतियों का ताजा कराता है, जो स्थानीय उद्यम को प्रोत्साहित करके रोजगार के साथ स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को तरोताजा करता है। यही आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत का आधार बनेगा और उस विकसित भारत के लिए हम सबको प्राणपण से काम करना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से सरदेव बाबूजी के चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।